नमस्कार साथियों, आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं आज वाली क्लास में अपन कवर करते हैं। तो करते हैं शुरुआत। इससे पहले साथियों, अगर आपने जीके नगरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जीके नगरी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, वो भी आपका जीके नगरी है। क्वेश्चन अपना है, विश्व अंगदान जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? कौन सा है विश्व अंगदान दिवस? ये कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे, विश्व अंगदान जो दिवस है ये आपका 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त। तो अपना जो सही उत्तर है ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, विभाजन। ये विभाजन विभीषिका सम्मति जो दिवस है ये भारत में कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे आप, जो विभाजन विभीषिका सम्मति दिवस भारत में क्यों मनाया जाता है? तो भारत के बंटवारे के समय हुए दर्द, संघर्ष और जान माल के नुकसान की याद में ये दिवस मनाया जाता है। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? उन लोगों के बलिदान और पीड़ा को याद करना है जिन्होंने विभाजन में अपना सब कुछ खो दिया था। तो ये 14 अगस्त को मनाया। तो कब मनाया जाता है विभाजन विभीषिका सम्मति दिवस? 14 अगस्त को मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप याद रखेंगे, जो स्वतंत्रता दिवस है स्वतंत्रता दिवस है ये अपने देश भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो आप याद रखेंगे साथियों, अभी जो स्वतंत्रता दिवस है आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है हमारे देश भारत में मनाया जा रहा है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई सुपर परम प्रज्ञा जो कंप्यूटर है उसको लॉन्च किया है? तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई या फिर आईआईटी खड़गपुर। तो सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सुपर कंप्यूटर का नाम है आपका परम प्रज्ञा। क्या नाम है? परम प्रज्ञा। और अभी हाल ही में ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मुंबई में। कहाँ पर? आईआईटी मुंबई में। और किसके द्वारा इसकी लॉन्चिंग हुई है? तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र जी मोदी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है आईआईटी मुंबई में एआई सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है परम प्रज्ञा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ये हो जाएगा आईआईटी मुंबई। बी वाला ऑप्शन आपका क्या है? राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सिक्योरिटी कोर्स किसने लॉन्च किया? तो ये आपके आईआईटी कानपुर ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स को लॉन्च किया। और हाल में भारत की पहली जो CCUS किट प्रयोगशाला की शुरुआत कहाँ पर की गई? आईआईटी मुंबई के द्वारा। और हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने जलवायु और भौगोलिक डेटा के आधार पर डेंगू के जोखिम का आकलन करने के लिए क्लाइमेट मॉडल विकसित किया है? तो ये आपके आईआईटी खड़गपुर में। और हाल ही में किस आईआईटी संस्था ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा लॉन्च किया है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी मुंबई के द्वारा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? तो ट्रेवल एंड टूरिज्म जो फेयर 2026 है उसका जो आयोजन है ये गांधीनगर में किया गया है। और गांधीनगर कहाँ स्थित है? गुजरात में। और याद रखेंगे, हाल ही में गुजरात सरकार ने प्राकृतिक खेती के 4 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना करने की घोषणा की है। कौन सी राज्य सरकार ने? आपकी गुजरात राज्य सरकार।
तो ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर जो 2026 का आयोजन है ये गांधीनगर में किया गया। ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए टीजी वीर पोर्टल शुरू किया है? आप तो ये याद रखेंगे कि जो टीजी वीर जो प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल पोर्टल है, ये क्या है? अब याद रखेंगे तेलंगाना पुलिस द्वारा पुलिस शहीदों के परिवार के लिए शुरू किया गया एक समर्पित शिकायत निवारण पोर्ट है, और इसे 9 अगस्त 2026 को डीजीपी सीवी आनंद द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो दो क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं, टीजीवीएल पोर्टल कहाँ शुरू किया गया, तो ये तेलंगाना पुलिस के द्वारा। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, जो टीजीवीएल पोर्टल है ये तेलंगाना पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। और क्यों किया गया है, तो तेलंगाना पुलिस द्वारा पुलिस शहीदों के परिवारों की जो शिकायतें हैं उन शिकायतों का निवारण करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा, तो जो डीजीपी हैं सीवी आनंद द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और यह पोर्टल परिवार को वित्तीय सहायता, अनुकंपा नियुक्ति और भूखंड आवंटन जैसे लाभों से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने के लिए शुरू किया गया है। तो तेलंगाना अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का नाम पूछा गया है, ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे गुजरात राज्य के द्वारा अभी हाल ही में ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप को लॉन्च किया गया है। और हाल ही में गुजरात राज्य में ग्रामीण ज्ञान सेतु जो ऐप है उसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, जो अपने केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा। कब लॉन्च किया गया, 12 अगस्त 2026 को। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, जो आपका ग्रामीण ज्ञान सेतु एप्लीकेशन है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, ये उद्देश्य क्या है, ये ऐप गाँव में पुस्तकालयों को बड़े केंद्रीय पुस्तकालयों से डिजिटल रूप से इसको जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ये गुजरात सरकार ने शुरू किया है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला आप याद रखेंगे गुजरात मैप में देखते हैं कहाँ पर है गुजरात, ये आपके सामने गुजरात है। याद रखेंगे गुजरात के जो सीएम है ये कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के सीएम है। और गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। और ये भी याद रखेंगे आचार्य देवव्रत यहाँ की क्या है, गवर्नर है। और इसी के साथ में मूंगफली, जीरा, तंबाकू उत्पादन में जो शीर्ष स्थान पर जो राज्य है ये आपका कौन सा है, गुजरात राज्य। गिर नेशनल पार्क, खिजाड़िया लेक, नल सरोवर लेक और थोर लेक, इसके साथ में आपके जो कंकरिया लेक है ये सब कहाँ स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। अभी गुजरात को बागवानी में बेहतर प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप का अवार्ड मिला है, कौन से राज्य को, गुजरात राज्य। और अभी हाल ही में मात्र 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त किया है गुजरात के अहमदाबाद शहर में। डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 का जो शुभारंभ है ये गुजरात में किया गया। और आप ये भी याद रखेंगे गुजरात के जो जीरा और सौंफ है उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो गुजरात सरकार ने हाल ही में पिथौरा जो चित्रकला है उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। गुजरात सरकार के द्वारा साइबर धोखाधड़ी, गुजरात सरकार के द्वारा साइबर धोखाधड़ी के लिए उसके निवारण के लिए उसकी शिकायत के लिए E0FIR जो सेवा है ये गुजरात राज्य ने शुरू की है। और अगला है जो समरस विद्या सेतु जो मेगा अभियान है ये कहाँ शुरू किया गया है, गुजरात में। और ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर 2026 का जो आयोजन है गुजरात के गांधीनगर में किया गया है।
अगला अपना क्वेश्चन है 100 मेगावाट की सौर परियोजना कोल इंडिया द्वारा गुजरात में विकसित की गई है और टाटा और एयरबेस ने गुजरात में पहले मेड इन इंडिया C294 एयरक्राफ्ट की जो पहली टेस्ट फ्लाइट का जो परीक्षण है ये कहाँ पर किया गया है? तो ये अपने गुजरात राज्य में कहाँ पर किया गया है? अपने गुजरात राज्य में। और भारत का पहला एआई सक्षम जो हाइपर स्केल डेटा सेंटर है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये अपने गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस गुजरात राज्य में शुरू किया गया और डेल्टा ऑपरेशन है उसकी शुरुआत भी गुजरात राज्य में की गई और दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा जो भंडारण प्रणाली है ये खावड़ा में गुजरात में स्थित है। अगला अपना क्वेश्चन है विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में। और याद रखने योग्य है अहमदाबाद जो शहर है ये अहमदाबाद शहर कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य। और गिर जो नेशनल पार्क है ये अपने गुजरात राज्य में स्थित है। मधुर डेयरी के 128 करोड़ की लागत से बनाया गया है शौचालय दूध जो संस्करण केंद्र है ये कहाँ पर बनाया गया है? गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ पर है? गुजरात। अगला अपना क्वेश्चन है जीरा मूंगफली तंबाकू के उत्पादन में शीर्ष पर गुजरात है और अभी हाल में गुजरात के जस्तान पटारी को जीआई टैग मिला है। अगला अपना क्वेश्चन है हाल में उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास ये मलेशिया है। सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास। ये दो देशों के बीच में शुरू किया गया है। एक देश तो है आपका मलेशिया और दूसरा आपका जो देश है वो कौन सा है? अपना देश भारत। तो याद रखिएगा भारत और मलेशिया देश के साथ में उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत देश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में तथ्य कोश नामक प्लेटफॉर्म किस राज्य में शुरू किया है? तो आप याद रखेंगे ये जो तथ्य कोश नामक जो प्लेटफॉर्म है ये कहाँ शुरू किया गया है? कर्नाटक में। और क्यों किया गया है? इसका जो टारगेट है वह सार्वजनिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए क्या करने के लिए जो सार्वजनिक डेटा है उसको आसानी से खोजने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई है कर्नाटक में? तथ्य कोश की तथ्य.in है। तो कर्नाटक सरकार ने इसकी शुरुआत की है तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे साथियों जो अपने जो देश भारत में कर्नाटक कहाँ पर स्थित है ये आपके सामने क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है। डीके शिव कुमार यहाँ की क्या है? मुख्यमंत्री है और थावरचंद गहलोत यहाँ का है गवर्नर। आप ये भी याद रखेंगे जो राजकीय पक्षी है कर्नाटक की क्या है? रोलर। और राज्य जो पशु है कर्नाटक ये क्या है? भारतीय हाथी। और काली जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ स्थित है? इसके साथ ही बांदीपुर नेशनल पार्क, नाहरकोल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और बेंदरघट्टा जो नेशनल पार्क है और कुंद्रेमुख नेशनल पार्क ये सब कहाँ स्थित है? ये अपने राज्य कर्नाटक। और कृष्ण राज सागर कावेरी नदी पर प्रमुख बांध तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है और अलमट्टी जो बांध है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो ये सभी जो बांध है ये कहाँ स्थित है? अपने कर्नाटक राज्य में। एनसीआरबी रिपोर्ट में सर्वाधिक जो आत्महत्या हुई है ये कहाँ पर हुई है? कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलुरु है वहाँ पर सर्वाधिक आत्महत्या। ध्यान मंदिर का जो उद्घाटन ये बेंगलुरु में किया गया और उद्घाटन जो करना है ये अपने देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया गया।
स्कूल कॉलेज में कर्नाटक सरकार ने जो हिजाब बैन लगाया था उसको वापस ले लिया। और देश का पहला राज्य है कर्नाटक राज्य जो शराब में मौजूद एल्कोहल की मात्रा के आधार पर उन्होंने टैक्स लगाया। तो ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य। वो कालिका आयोग रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। आईपीजीआरएस कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। ये एकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली है। क्या? आईपीजीआरएस। और बेंगलुरु 7वां वायुसेना अर्जुन सिंह हॉकी टूर्नामेंट शुरू हुआ है। कहाँ पर? बेंगलुरु। और राजूलीवाड़ा डायवर्जन परियोजना कर्नाटक में बनाई गई। देश में कालिका आयोग रिजर्व शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। और अभी हाल ही में चर्चा में मल प्रथा नदी ये गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में है। तो ये कौन से राज्य में है? ये अपने कर्नाटक राज्य। कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के स्थापना की घोषणा की है। एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा कौन से राज्य ने की है? तो कर्नाटक सरकार ने। विवेक स्मारक का जो उद्घाटन ये कर्नाटक के मैसूर में किया गया। और अभी हाल में तथ्य कोश नामक जो प्लेटफॉर्म ये कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। अगला अपना क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में डॉक्टर एम.पी. परमेश्वरन का जो निधन है ये हो गया। वे कौन थे? पत्रकार थे, लेखक थे, वैज्ञानिक थे, कौन थे? तो आप याद रखेंगे डॉक्टर एम.पी. परमेश्वरन क्या थे? वैज्ञानिक। क्या थे? वैज्ञानिक। डिटेल इनकी देखते हैं। डॉक्टर एम.पी. परमेश्वरन ये एक प्रमुख प्रख्यात भारतीय परमाणु और वैज्ञानिक संस्थान संचालक और मार्क्सवादी औपचारिक चिंतक थे, जिनका 11 अगस्त 2026 को 91 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो अपना जो सही आंसर है ये क्या हो जाएगा? ये वैज्ञानिक थे। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 7.4 बहुत हेवी होता है वैसा? अभी हाल ही में एक भूकंप आया है जिसकी तीव्रता कितनी है? 7.4। तो ये कौन से देश में आया है? तो कोलंबिया में। याद रखेंगे 7.4 की जो तीव्रता वाला जो भूकंप कोलंबिया में आया तो वहां की सरकार ने क्या किया है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। तो कौन से देश में है? कोलंबिया में। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलंबिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, अभी हाल ही में विद्या वाहिनी जो योजना है इसकी शुरुआत कहाँ की गई? योजना का क्या नाम है? योजना आपके सामने है, कौन सी? विद्या वाहिनी। तो ये नई दिल्ली में इसकी क्या की गई है? शुरुआत। और इसमें किसको लाभ मिलेगा? दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो 9वीं क्लास की छात्राएं हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। अब इसका जो प्रमुख जो मुख्य लाभ है, ये योजना के तहत छात्राओं को मुफ्त साइकिलें दी जाएगी। क्या दी जाएंगी? साइकिलें दी जाएंगी। और इसका जो प्रमुख जो टारगेट है इस योजना का, कौन सी योजना का? विद्या वाहिनी योजना का। तो इस साल दिल्ली भर की लगभग 1.40 लाख छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से साइकिल देने का लक्ष्य विद्या वाहिनी का रखा गया है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? नई दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों पीडीएफ आप इस क्लास की लेंगे तो कहाँ पर मिलेगी आपको? जीके नगरी जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।